गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का एक सम। ये एक ऐसा सम है जिसमें आप बहुत कुछ सीखना चाहेंगे तो ये सीख पाएंगे। क्या कुछ है इसमें आप सीख पाएंगे सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और इसमें लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, ये सीखने को मिलेगा। वैल्यू कैसे पुट करते हैं, कब पुट करते हैं, ये सीखने को मिलेगा। वास्तव में सच ऐसा है कि इस एक सम को करने से आप एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.3 ये तीनों एक्सरसाइज कवर कर सकते हैं सिर्फ इस एक सम को करने से। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सम हमारा क्या है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से। ध्यान से देखना, मैंने ए बी सी करके ऐसे कुछ नहीं बोला, मैंने क्या बोला, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से में फ्रॉम। क्लियर है? तो कैसे, जब भी सब्ट्रैक्ट शब्द वहां पर नजर आए कि आपको मालूम पड़ जाए सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फ्रॉम ढूंढना है। फ्रॉम कहां पर है, ये। क्लियर है? तो करना क्या है, फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले लिखना है। क्लियर है? फ्रॉम के पहले जो लिखा है ये सारी चीज, तो इसको बाद में लिखना है ब्रैकेट में। क्लियर है? तो इस सारी चीज को हमने बाद में लिख लिया ब्रैकेट में, इस सारी चीज को हमने पहले लिख लिया तो ब्रैकेट में। ये चीज क्लियर है? ठीक है, हमारा मेन स्टेप हो गया। ठीक है ना? ये सीबीएसई बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। अगर आप सिर्फ यही स्टेप छोड़कर लिखकर आ जाएंगे तो भी आधा नंबर आपको मिलेगा। तो सोचिए एक स्टेप को लिखने से आधा नंबर, लेकिन ये आधा नंबर एक स्टेप का नहीं है, ये आधा नंबर सही स्टेप के लिखने का है। तो सही लिखिए। अब ये लिख लिया, इसके बाद याद करो हमने एक कहानी की थी कि जब भी दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले साइन मल्टीप्लाई करो, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई करो, उसके बाद वेरिएबल मल्टीप्लाई करो। वेरिएबल एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो एक एक करके सब वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते जाओ। उसमें कौन सा रूल आया था, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस करते हैं। शुरू करते हैं। एक और कहानी थी, वो क्या थी, वो कहानी ये थी, चलिए वो कहानी बाद में करते हैं। 4c को -a से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करो। ये यहाँ पर कौन सा साइन है, कोई नहीं, तो मतलब प्लस है। यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस कितनी बार हो गया, एक बार। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है उसमें माइनस कितनी बार आता है वो काउंट कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस कितनी बार आ रहा है, एक बार। एक मतलब ओड मतलब माइनस आएगा, तो हमने माइनस लगा दी। इसकी वैल्यू क्या है, 4, इसकी वैल्यू क्या है, 1, जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा तो मतलब 1 है वहां पर, तो 4 × 1 4। इसमें c था वेरिएबल, इसमें तो c है ही नहीं, तो एक ही c हुआ ना, तो हमने c लिख दिया। इसमें a था, इसमें a नहीं है तो हमने a लिख दिया। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब वैसे ही 4c को मल्टीप्लाई करेंगे इस b से, ये यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस कितनी बार है, 0। 0 मतलब इवन मतलब माइनस नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, प्लस। तो हमने क्या लगा दिया, प्लस। इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1, 4 × 1 4। यहाँ पर c नहीं है तो c लिख दिया, b यहाँ पर b नहीं है तो लिख दिया। यानी दोनों तरफ b होता तो बेस सेम मानकर बीच में मल्टीप्लाई देखकर तो प्लस कर लेते पावर, लेकिन वैसा तो कुछ है ही नहीं, तो एक ही b की मैंने एक b लिख ली। क्लियर है? फिर 4c को मल्टीप्लाई करना है c से, प्लस × प्लस प्लस, 4 × 1 4, c एक बार ये रहा, c एक बार ये रहा, यानी कि c की पावर 1 है, c की पावर 1 है, तो 1 + 1 2, तो c की पावर क्या बन गई, 2। क्लियर है? माइनस का माइनस, हम चाहते तो ब्रैकेट को खोल सकते थे। याद करो हमारी कहानी क्या थी, ब्रैकेट क्या होती है, समंदर। समंदर के बाहर माइनस है, तो माइनस का मतलब गंदी मछली, पर गंदी मछली क्या करती है, चेंज कर देती है, तो मतलब सारे साइंस बदल देती है। लेकिन अभी हमारा मन नहीं है, हमारा मन नहीं है इस ब्रैकेट को खोलने का, तो हमने नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना, बीच में काफी कुछ ब्रैकेट्स में, पहले इनको सॉल्व करेंगे, जब आसान हो जाएगा मामला फिर देख लेंगे। क्लियर है ना? ओके, शुरू करते हैं। तो ये माइनस सेम टू सेम, ब्रैकेट सेम टू सेम। अब 3a को a से किया, प्लस 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 आ गया, 3 × 1 3, a × a स्क्वायर। क्लियर है? फिर वैसे 3a × b 3ab, 3a × c 3ac, ऐसे करते
-2b × a, इसमें माइनस एक बार है, इसमें है नहीं, तो माइनस तो एक ही बार होना, एक मतलब ओड, ओड मतलब माइनस आएगा, तो माइनस आ गया। 2 × 1 2, b a, b a, a b a की बात है, माइनस इंटू माइनस, माइनस दो बार हो गया, मतलब इवन नंबर टाइम्स, तो मतलब प्लस आएगा, इवन मतलब प्लस आता है, तो प्लस 2 × 1 2, b एक बार ये रहा, b एक बार ये रहा, तो b की पावर 1, b की पावर 1, क्लियर है, मैंने लिखा नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं, क्लियर है। तो b × b, इंटू मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो बेस सेम है, b पावर प्लस 1 + 1 2, तो क्या बन गया b की पावर 2, -2b को प्लस c से करना है, माइनस प्लस, माइनस एक बार मतलब ओड बार मतलब माइनस आएगा, माइनस 2 × 1 2, यहाँ पर b है, b नहीं है, लिख दिया, c है, c नहीं है, लिख दिया, तो ये हमारा कर लिया, क्लियर है। ये स्टेप अगर हमारा सही है तो फिर हमारा अगर 3 नंबर का सम है तो 2 नंबर, 1 नंबर हमारा पक्का हो गया, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, कभी भी मन में ये मत रखिए मैं आंसर लेकर आऊंगा, हमेशा मन में ये रखिए अब जो स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ इसको लिखने में पूरी जान लगाऊंगा, जो बेसिक्स मैंने क्लास में सीखे थे इतने दिन लगाकर उसका मैं पूरा इस्तेमाल करूंगा, क्लियर है। ओके, तो ऐसे करते रहेंगे, स्टेप सही होते रहेंगे तो फिर आंसर कैसे नहीं आएगा, पक्का आएगा, हमारी ये चीज आ गई। ओके, -4ac सेम टू सेम, 4bc सेम टू सेम, 4c² सेम टू सेम। अब हमारा मोटिव क्या है, बेसिकली इस ब्रैकेट को खोलना, ये ब्रैकेट क्या है, समंदर, माइनस क्या है, गंदी मछली, क्या कहती है गंदी मछली, साइन चेंज कर दो, इसने अपना काम पूरा कर दिया, जब ये कह देती है कि साइन चेंज कर दो तो इसने अपना काम पूरा कर दिया, अब इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, ध्यान में क्या रखेंगे, साइन चेंज करने हैं, तो 3s² कौन सा है, प्लस का, क्या बन गया, माइनस का, +3ab -3ab, +3ac -3ac, -2ab +2ab, +2b² -2b², -2bc +2bc, क्लियर है। ओके, अब ये चीजें कुछ नहीं रह गई, टर्म्स रह गई हैं, क्योंकि अब हमने प्लस करना है, माइनस करना है, देखो कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड कहां पर हो सकता है, कहीं पर भी, लाइक टर्म्स हो, अनलाइक टर्म्स हो। अब सारे निशान कौन कौन से हैं, ये टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, क्लियर। तो और प्लस माइनस कौन सी होती हैं, जो लाइक टर्म्स हो, लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिसके वेरिएबल सेम हो और उनके पावर्स भी सेम हो, a और c दो वेरिएबल हैं, a की पावर 1 c की पावर 1, ठीक है। अगर कहीं सी और टर्म में a की पावर 1 c की पावर 1 मिल गया तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, चेक करो, इसमें है नहीं 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 नहीं, ये रहा a की पावर 1 c की पावर 1, कुछ भी कम कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेरिएबल और पावर सेम टू सेम डिटो, -4ac और ये -3ac, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दो टर्म्स हैं ac वाली जो लाइक है, तो क्या लिख दिया, इकट्ठा लिख दिया, -4ac वैसे, -3ac वैसे। अब क्या है bc वाली टर्म, b की पावर 1 c की पावर 1, और कुछ है, ये रहा 2bc, b की पावर 1 c की पावर 1, फिर ये क्या है +2bc, और ये क्या है हमारे पास +4bc, +4bc +2bc, इसको हमने इकट्ठा कर दिया। अब क्या है +4c², c की पावर 2 ओनली, तो कोई और है c की पावर 2 नहीं, फिर इसको ऐसे लिख दिया, क्लियर है, ये किसी के साथ इकट्ठा नहीं होना चाहती, ठीक है ना, ये क्या चाहती है कि मैं क्वारंटाइन होकर रहूं, अभी थोड़ा सा खतरा है। -3a², a की पावर 2, कहीं और है a की पावर 2 नहीं, तो ये भी क्या कहती है, मैं भी एक कोरोना वॉरियर हूं, तो मैं भी क्वारंटाइन होकर रहूंगी, क्लियर है, -3a², क्लियर है। जो इकट्ठे हो रहे हैं वो कौन लोग हैं, जो कहते हैं मैं मानवता का दुश्मन हूं, ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के अच्छे बुरे से, तो ओके, -3a² वैसे का वैसे लिख लिया, -3ab, a की पावर 1 b की पावर 1, ये रहा a की पावर 1 b की पावर 1, तो ये क्या है -3, ये क्या है +2, तो क्या बन गया -3ab +2ab, क्लियर है। ac वाली चीजें तो हम पहले लिख चुके हैं, ab वो तो हम लिख ही चुके हैं, ये रहा b² हम लिख चुके हैं, नहीं लिखा पहले तो यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि b की पावर 2 वाली और कोई टर्म है नहीं, bc ये हम पहले लिख चुके हैं, ये रहा, तो इस तरह से हमने सारी टर्म लिख ली, कैसे लिख ली, जो लाइक टर्म्स थी इकट्ठे करते गए, इकट्ठे लिखते गए ताकि बाद में देखना ना पड़े इधर उधर,
और जो अनलाइक थी वो कहीं भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक ही टर्म है, ना तो किसी से प्लस होगी ना किसी से माइनस। अब देखो हमने इसको कैसे सीखा था कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, लाइक टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल सेम है AC इसको तो बाहर लिख लो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है -4, इसका क्या है -3, तो लिख लिया, क्लियर है मैंने, -4 -3 लिख लिया। अब BC बाहर लिख लिया, जो भी वेरिएबल बाहर लिखें हमेशा प्लस में डालकर लिखें, जो रह जाता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखें। तो BC लिख लिया बाहर, क्या रह गया +4, क्या रह गया +2, तो अंदर लिख लिया। 4 के साथ प्लस लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। अब क्या है +4c², ये तो किसी से मिलता नहीं, ये तो क्वारंटाइन हो चुका है, इसको वैसे का वैसे लिख लो, 4c² को वैसे का वैसे, -3a² को वैसे का वैसे, AB ये तो हमने बाहर लिखना है प्लस डालकर, तो अंदर यहाँ पर -3 रह गया और यहाँ पर +2 रह गया, तो क्या लिख दिया -3 +2, -2 क्वारंटाइन है, इसको छेड़ो मत, क्लियर है, सोते हुए शेप को कभी जगाते नहीं है, तो -2 ऐसे लिख दिया। अब देखो -4 -3 इसकी कहानी क्या थी, -4 मैंने 4 बुरे इंसान, -3 मैंने 3 बुरे इंसान, कितने बुरे इंसान हो गए 7 बुरे इंसान, तो 7 का 7 आ गया, बुरे इंसान का माइनस आ गया, जो सेम था वो लिख दिया। 4 + 2, 4 का आगे कोई निशान नहीं मतलब प्लस का निशान है, तो +4 + 2 कितने हो गए 4 अच्छे इंसान, 2 अच्छे इंसान मतलब 6 अच्छे इंसान हो गए, तो 6 डाल दिया हमने, 6 डाल दिया, तो जो वेरिएबल थे पावर सेम थी BC वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया। 4c² सेम टू सेम अनलाइक टर्म है, -3a² सेम टू सेम अनलाइक टर्म है, फिर वही -3 + 2, -3 मतलब 3 बुरे इंसान, +2 मैंने 2 अच्छे इंसान, और जब भी अच्छा बुरा इकट्ठा होता है तो लड़ाई होती है, मतलब एनर्जी कम होती है, माइनस होता है, तो 3 में से 2 गए 1, AB हमने वैसे लिख दिया, 1 लिखना लिखो नहीं तो रहने दो, क्लियर है, वो माना जाता है, क्योंकि नहीं लिखा तो मतलब 1 है वो, क्लियर है, कोएफिशिएंट। तो जब लड़ाई हुई है तो कोई ना कोई जीतेगा, कौन जीतेगा, जो बड़ा होगा, 2 और 3, 3 बड़े ना 3 बुरे इंसान थे, तो उनकी पावर ज्यादा लगती है, तो वो जीत गए, तो माइनस जीत गया, तो माइनस आ गया AB के साथ माइनस आ गया, -2b² अनलाइक टर्म है, इसको वैसे का वैसे लिख दिया। तो इस तरह से हमने सम सॉल्व कर लिया। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको मालूम पड़ता रहेगा कि आप चाहते हो इस स्टेप को ना लिखते, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इस स्टेप की बात कर रहा हूं, क्लियर है, जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको मालूम पड़ता है ये चीज तो ऐसे आनी है, क्लियर है, आप चाहते हो इस स्टेप को ना लिखते, क्लियर है, तो सीधा सम हो जाता, क्लियर। तो इसके आगे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, वो क्या है, कई बार देखते हैं ये सम दिया हुआ और A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू भी दे देगा, कई बच्चे स्टार्टिंग में पुट कर देते हैं, पर स्टार्टिंग में कभी पुट मत करना, वो कहता है पहले इसको सिंपलीफाई करो, सॉल्व करो, लास्ट में वैल्यू पुट करनी होती है। तो मान लो इसकी वैल्यू दी है A की, B की, C की, कुछ दिया होगा, मान लो क्या दिया होगा, given that A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू -1, तो इसमें बाद में पुट करना है, लास्ट में करो, याद करो वैल्यू कैसे पुट करते हैं, मान लो A की वैल्यू 1 है, तो जहां जहां A आएगा वहां वहां 1 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, -7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब A आ गया, लेकिन A की तो वैल्यू 1 है, तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में, C, लेकिन C की वैल्यू तो -1 है, कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में, +6, फिर B की वैल्यू 0, C की वैल्यू -1, फिर माइनस एक है +4c², 4 का 4, C क्या है -1, C, -3a², -3, A क्या है 1² -AB, A क्या है 1, B क्या है 0, -2b², B क्या है 0 और A क्या है स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक बार, ये दो बार माइनस हो गया मतलब प्लस आएगा, क्योंकि इवन नंबर होता है 2, इवन नंबर का मतलब प्लस आता है, तो ये तो प्लस हो गया, टेंशन का तो मैं साइन की, 7 × 1 7, 7 × 1 7, तो क्या आ गया प्लस का 7, फर्स्ट टर्म के आगे प्लस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लिख लोगे तो भी सही, ना लिखोगे तो भी
सही है। 6 × 0 × -1, इसमें प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है, 6 × 1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने भी टर्म्स हो अगर बीच में एक भी टर्म 0 है तो सबको क्या बना देती है 0। क्लियर है? इसका निशान चाहे प्लस लिखो माइनस लिखो फर्क नहीं पड़ता। फिर देखो ये -1 का स्क्वायर है बीच में। -1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस 2 बार हो गया, 2 का मतलब इवन, तो मतलब प्लस आएगा। क्लियर है? और 1 × 1 1, तो +1 हो गया। इस +1 को 4 से करेंगे तो क्या बन जाएगा +4। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो अकेला क्या रह गया -3, -3 × 1 -3, ये 0 आ गया तो ये 0 बन गया, ये 0 आ गया तो 0 बन गया, तो चाहे तो 1 0 लिख लो चाहे 2 लिख लो, आपकी मर्जी है। क्लियर है? अगर 7 प्लस का 4 प्लस का 11 प्लस हो गया, ये -3, 11 प्लस 11 6 इंसान है, -3 3 बुरे इंसान है। क्लियर है? तो लड़ाई होगी, माइनस होगा, 11 में से 3 गए 1, लेकिन 11 बड़ा है, इसकी पावर ज्यादा लगती है, तो ये जीतेगा। ये कौन है प्लस का, तो प्लस का 8 आंसर आ गया। प्लस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर 8 आ गया। इसको मैंने इतना ही बताना था कि जब पहले कहते हैं ना वैल्यू इसकी दी हुई है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं चीज को। क्लियर है? तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज इसे।